नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक लावानी और आप देख रहे हैं मेरे इस YouTube चैनल को। दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैं निकॉन Z6 पर एक वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, पता है कि बहुत लेट हो गया हूं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है आज का ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प कर देगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ निकॉन Z6 Mark II के पूरे सेटिंग, उसके अंदर कितना सेटिंग है, क्या है, उसके बारे में पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। इसके अलावा मैंने इसका अनबॉक्सिंग किया था, तब मैंने इसके फीचर्स और कैमरा बॉडी के अंदर क्या क्या है, कौन से बटन है, उसके बारे में बताया था। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर एक मेनू बटन को प्रेस करते ही हमको मिल जाता है यहाँ पर प्लेबैक मेनू। आप यहाँ स्क्रीन पर देख पाओगे दोस्तों। प्लेबैक मेनू है, ब्लू कलर में आप जो देख पा रहे हो प्लेबैक मेनू। उसके नीचे प्लेबैक के नीचे जो है फोटो शूटिंग मेनू है, उसके नीचे है वीडियो का मेनू है, फिर एक पेंसिल है जिसके अंदर सारे के सारे एक्स्ट्रा सेटिंग्स जो रहते हैं फ्लैश लाइट के लिए, मीटरिंग मोड के लिए। सबसे ज्यादा जो सेटिंग होता है, सेटिंग के अंदर जो सेटिंग है वो सबसे ज्यादा इसी मोड के अंदर रहता है, जिसे कस्टम सेटिंग मेनू भी कहा जाता है। उसके नीचे सेटअप मेनू दोस्तों, मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट करना, रिसेट करना। हम अभी डीप में अंदर जाएंगे बारी बारी से सबको, तो ये ऊपर से ही देख ले तभी। उसके बाद है रिटच मेनू, अगर आपको फोटो कोई रिटच वगैरह करना हो तो है। फिर नीचे माई मेनू, यानी कि कस्टम मेनू भी कह सकते हैं हम, अपनी हिसाब से जो भी सूट वूट यानी सेटिंग वेटिंग करना हो तो हम कर सकते हैं दोस्तों इसमें। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं दोस्तों वापस से प्लेबैक मेनू के अंदर। प्लेबैक मेनू के अंदर पहला जो ऑप्शन है वो है डिलीट का ऑप्शन है दोस्तों। देखते हैं डिलीट के ऑप्शन में क्या है। तो डिलीट के ऑप्शन में हमें दोस्तों तीन ऑप्शन और मिल जाता है, जिसका है एक सिलेक्टेड इमेजेस है, फिर इमेज शॉट ऑन सिलेक्टेड डेट्स है, ऑल इमेजेस है। ये सिलेक्टेड इमेजेस में क्या होगा दोस्तों कि आपको जितनी भी इमेज एक साथ में सिलेक्ट करके डिलीट करनी है तो आप डिलीट कर पाओगे दोस्तों। माइनस जूम बटन का यहाँ ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, इससे आप इमेज को सिलेक्ट कर पाओगे दोस्तों। और ओके यानी कि सीधा डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। फिर डिलीट के अंदर था दूसरा है और डेट वाइज डिलीट का ऑप्शन है दोस्तों। जैसे कि यहाँ है 9 मार्च का एक शूट है, फिर 10 मार्च का एक शूट है, 13 मार्च का है, 15 का है और 28 अप्रैल का। तो जो भी डेट वाइज आपने जो भी शूट किया है, 9 तारीख को अगर मैंने जो शूट किया वो डिलीट करना, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ दोस्तों। सिलेक्ट करने के लिए नीचे लिखा है कि कंफर्म करना, तो आप माइनस करिए, और सिलेक्ट करने के लिए आपको एक बार ये बटन दबाना जो ओके के बाजू में है वो वाला, इससे सिलेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और कंफर्म करने के लिए जूम माइनस का जो बटन है उसको प्रेस करोगे तो आप कंफर्म हो जाएगा दोस्तों डिलीट। अभी मेरे को कोई भी इमेज डिलीट नहीं करनी है, क्योंकि मेरे को ध्यान में नहीं है कौन सी इमेज इसके अंदर है, क्या है, तो उसको भी हम छोड़ देते हैं। आपने देख लिया किस तरीके से इसमें डिलीट का ऑप्शन है। और ऑल इमेजेस का भी यहाँ ऑप्शन है। ऑल इमेजेस के अंदर अगर हम जाते हैं, जैसे कि आपको पता ही कि निकॉन Z6 Mark II के अंदर दो कार्ड चलते हैं। दो कार्ड का ऑप्शन होता है, एक होता है SD कार्ड और एक होता है C एक्सप्रेस या फिर XQD कार्ड। उस दोनों में से आपको कौन सा डिलीट करना है उसके ऊपर आपको ऑप्शन दिया है। अभी मैंने सिर्फ इसके अंदर एक ही कार्ड लगाया हुआ SD कार्ड का, तो एक ही कार्ड अभी बता रहा है कि आप डिलीट कर पाओगे, दूसरा कार्ड मैंने लगाया ही नहीं है, तो वहां पर कुछ ऑप्शन ही नहीं है। अगर ओके करता हूँ तो आप देख पाओगे कि दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल एट करंट सेटिंग और इन द कैमरास करंट स्टेट। ओके, तो दूसरा कार्ड अभी है ही नहीं, तो क्या ही डिलीट करेंगे ये। तो ये है डिलीट का सेटिंग। प्लेबैक मेनू में वापस डिलीट से बाहर आ जाते हैं। फिर है प्लेबैक फोल्डर का ऑप्शन। प्लेबैक फोल्डर के अंदर देखते हैं कि किस तरीके से प्ले होता है आपका जो फोल्डर, जो भी इमेजेस वगैरह उसके ऊपर होगा। तो यहाँ NZ62 ऐसा ऑप्शन दिया हो, यानी कि ये जो मॉडल है निकॉन Z6 का, सिर्फ आपको यही इमेजेस आपको अंदर दिखेगी। प्लेबैक अगर आप प्ले करते हो तो इस कैमरे के अंदर जो आपने फोटोज क्लिक किया होगा वही आपको दिखाएगा। अगर आप ऑल करते हो तो हमेशा आपके सेटिंग को मेरे ख्याल से ऑल में ही रखना चाहिए, ताकि क्या होगा कि अगर आपने कई बार क्या होता है कि हम लोग शूट करते हैं तो दूसरे जो टीम के मेंबर हो, तो दूसरा कोई कैमरा उनके पास हो, जैसे सोनी हो गया, कैनन हो गया, उन्होंने उनके कार्ड में फोटो शूट किया, फिर वो कार्ड हमको इसमें यूज करना है। तो क्या होगा कि अगर हमने यहाँ पर ऑल सेटिंग नहीं किया होगा तो सारी की सारी इमेज हम नहीं देख पाएंगे। जो भी अगर सिर्फ Z6 है तो इसी कैमरे के अंदर किया हुआ शूट बताएगा। अगर ऑल सिलेक्ट किया होगा हमने तो सारे के सारे कैमरे के कार्ड इसमें चल जाएंगे और सारी की सारी इमेज हम आपको यहाँ हम प्ले कर पाएंगे दोस्तों। फिर करंट, यानी कि जो भी अभी करंट का मोड है उस हिसाब से दिखेगा हमें, यानी जो भी आज हमने शूट किया हुआ है वो सभी दिखेगा। फिर प्लेबैक
डिस्प्ले ऑप्शन। दोस्तों प्लेबैक फोल्डर के बाद है प्लेबैक डिस्प्ले ऑप्शन। प्लेबैक डिस्प्ले ऑप्शन के क्या है कि अगर आप कोई फोटो खींचते हो तो उसके अंदर फोकस पॉइंट आपको दिखाना है कि आपने कौन सी जगह पर फोकस पॉइंट किया था, अगर वो आपको बताना है तो आपको ये फोकस पॉइंट पर टिक कर देना है। इससे क्या होगा कि जहां भी आपने इमेज जो भी क्लिक किया होगा उसका फोकस पॉइंट आपको प्लेबैक में दिखाएगा। फिर एक्सपोजर इन्फो है, अगर आपने जो भी सेटिंग वगैरह रखा है, शटर स्पीड क्या है, एपर्चर क्या है, आईएसओ क्या रखा है, वो भी आपको अगर देखना है तो इस पर भी आप टिक कर सकते हो। हाईलाइट की भी बात करें, अगर हाईलाइट्स आपको देखना है, कहाँ पर हाईलाइट्स है, कहाँ पर शेडो है, कहाँ पर मिडटोन है वगैरह, हिस्टोग्राम वन काइंड ऑफ। फिर आरजीबी हिस्टोग्राम है, वो भी अगर आप देखना चाहो तो यहाँ टिक कर सकते हो। फिर शूटिंग डेटा भी अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पर टिक कर सकते हो। लेकिन मैं पर्सनली ऐसा देखना पसंद करूंगा कि मेरी इमेज के जो भी मैंने क्लिक की हो वो मुझे डायरेक्ट ही दिखे, क्योंकि हम जूम कर फोकस हुआ है कि नहीं हुआ हम देख सकते हैं। बिना जूम के भी फोकस पॉइंट का तो पता चल ही जाता है। वैसे अक्सर एक्सपोजर भी अगर हम इमेज को देखेंगे तो तुरंत पता चल जाएगा कि कहाँ एक्सपोजर ज्यादा है कि कम है, हाईलाइट्स वगैरह सब ही पता चल जाता है। तो मैं यहाँ से कोई भी टिक नहीं रखता हूँ दोस्तों। तो इससे भी अब आ जाते हैं हम लोग बाहर कोई भी सेटिंग किए बिना। फिर डीएल फॉर्मेट रिकॉर्डिंग प्लेबैक स्लॉट, ये पीबी जो लिखा है इसका मतलब है प्लेबैक स्लॉट है, यानी कि आप जब दोनों कार्ड लगाए हुए हैं तो उसमें से कौन से कार्ड का आपको पहले प्लेबैक दिखाया जाए उसके बारे में यहाँ पूछा गया है। तो जो भी आप सिलेक्ट करना चाहो यहाँ कर सकते हो दोस्तों। अगर आप ज्यादातर एक्सक्यूडी कार्ड यूज करते हो तो एक्सक्यूडी कार्ड पर सिलेक्ट रख सकते हो, एसडी कार्ड यूज करते हो ज्यादातर तो एसडी कार्ड रख सकते हो। मैं जनरली एसडी कार्ड ही यूज करता हूँ, क्योंकि एसडी कार्ड बहुत ही इजीली मिल जाता है, किसी के भी पास से मिल जाता है, कोई भी स्टोर पर से मिल जाता है, तो एसडी कार्ड ही रखते हैं ज्यादातर। लेकिन यहाँ जो है अभी मैंने CF एक्सप्रेस किया हुआ है, आप यहाँ देख पाओगे। फिर इमेज रिव्यू है, तो इमेज रिव्यू ऑन, यानी कि जब आप क्लिक करते हो फिर उसका रिव्यू आपको यानी कि वन काइंड ऑफ प्लेबैक आपको दिखाना है कि नहीं दिखाना। ऑफ कर दोगे तो आपने जो भी इमेज क्लिक किया होगा वो आपको नहीं दिखाएगा, ऑन किया होगा तो आपको दिखा देगा। और जो ऑन मॉनिटर ओनली है तो सिर्फ आपको मॉनिटर में ही दिखाएगा। फिर आफ्टर डिलीट, यानी कि डिलीट करने के बाद क्या करना है, तो डिलीट करने के बाद क्या करना है, शो नेक्स्ट, यानी कि क्लिक किए डिलीट करने के बाद जो भी फोटोज था वो दिखाना। शो प्रीवियस, यानी कि डिलीट करने से पहले जो फोटोज था वो आपको दिखाना, या फिर कंटिन्यूअस बिफोर। तो उस तरीके से आप यहाँ सिलेक्ट ऑप्शन कर पाओगे। मैं जनरली प्लेबैक शो नेक्स्ट इमेज ही रखता हूँ। आफ्टर ब्रस्ट शो, यानी कि जब हम ब्रस्ट क्लिक करते हैं एक साथ ही कंटिन्यू शूट लेते हैं, कम से कम 20-25 फोटोज निकल जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले कौन सा फोटो देखना है उसके बारे में फर्स्ट इमेज बतानी है ब्रस्ट शॉट की, या फिर लास्ट इमेज बतानी है। तो मैंने यहाँ लास्ट इमेज रखी है, क्योंकि अगर लास्ट इमेज आपकी परफेक्ट आ गई होगी तो आपको आगे के शॉट्स देखना जरूरी नहीं है दोस्तों। तो यहाँ मैंने लास्ट इमेज ही ब्रस्ट करके रखा हुआ है। फिर रोटेट ऑल किया हुआ है, क्योंकि हम क्या होता है कभी वर्टिकल क्लिक करते हैं, कभी हॉरिजॉन्टल क्लिक करते हैं, तो रोटेट रखना है कि नहीं रखना है आप चाहो आपके हिसाब से ऑन ऑफ रख सकते हो। मैं जनरली क्या हो कि कभी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों ही क्लिक कर लेता हूँ, तो मैंने रोटेशन ऑन रखा हुआ है दोस्तों। फिर यहाँ है कॉपी इमेजेस का ऑप्शन, वो भी बता नहीं रहा है, मेरे ख्याल से कार्ड की वजह से नहीं बता रहा होगा, या फिर मैंने अभी टीवी में कनेक्ट किया हो उसकी वजह से नहीं बता रहा होगा। फिर स्लाइड शो का एक ऑप्शन है। स्लाइड शो के बारे में यहाँ लिखा है स्टार्ट, यानी कि कोई भी आपको इमेजेस है तो स्लाइड शो करना है, तो स्टार्ट पर हम देख पाओगे यहाँ पर कि स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ ऑटोमेटिक भी जो स्लाइड शो आप देख पा रहे हो वो स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। तो इस तरीके से स्लाइड शो स्टार्ट का यहाँ ऑप्शन दिखा है। अगर आप क्लाइंट के वहां जाते हो डायरेक्टली आपको कैमरा में से दिखाना हो तो आप बहुत ही इजी तरीके से स्लाइड शो दिखा पाओगे दोस्तों। इसके अलावा देखते हैं कि क्या है इससे के मेनू में से बाहर आ जाता है दोस्तों। बाहर आने के बाद स्लाइड इमेज टाइप, यानी कि इमेज में आपको कौन सा स्लाइड शो बताना है। स्टिल इमेजेस एंड मूवीज, यानी आपको दोनों ही बता देना है, वीडियोस भी फोटोज भी दोनों ही अगर बता देना है तो स्टिल इमेजेस एंड मूवीज रखना है। फिर स्टिल इमेजेस ओनली करना है, यानी कि सिर्फ फोटोज आपको दिखाना है तो आप फोटो भी दिखा पाओगे। मूवीज ओनली रखना है तो सिर्फ मूवीज आप क्लिक कर पाओगे। बाय रेटिंग, यानी कि जो भी आपने इमेजेस रेटिंग के हिसाब से सिलेक्ट की हुआ है वो आपको बताना है। आप जब भी कोई फोटो क्लिक करते हो उस पर आप डायरेक्टली रेटिंग दे सकते हो कि इस इमेज को इतना स्टार देना है। तो इससे क्या होता है कि आपको सिलेक्शन, अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी में हो तो आपको इमेज सिलेक्ट करना है तो आसानी रहेगी दोस्तों।
तो बाय रेटिंग भी, अभी तो यहाँ स्लाइड शो के बारे में, अगर आप बाय रेटिंग सिलेक्ट करते हो तो जितना रेटिंग आपने ज्यादा दी होगी वो इमेजेस आपको पहले स्लाइड शो में मिल जाएगी। कभी क्या होता है दोस्तों, हम 8/12 की एलईडी डिस्प्ले रिसेप्शन में लगाते हैं, फोटोकॉपी का टाइम नहीं मिलता, तो आप डायरेक्ट ही इस तरीके से कैमरे में से स्लाइड शो कर दिखा पाओगे दोस्तों। फिर फ्रेम इंटरवल, यानी कि दो इमेज के बीच में कितनी इंटरवल रखना है, कितना गैप रखना है। यहाँ पर 2 सेकंड सिलेक्ट किया हुआ मैंने, 2 से ज्यादा भी आप कर सकते हो आपके चॉइस के हिसाब से, कि आपको एक फोटो कितना सेकंड तक दिखानी है। 2 सेकंड के बाद क्या होगा कि आपका जो फोटो है चेंज हो जाएगा। 3 सेकंड रखते हो तो 3 सेकंड के बाद आपकी इमेज को बदल देगा। तो ये जो पूरा मेनू था, ये प्लेबैक मेनू था। इसके अंदर एक और है रेटिंग के बारे में। तो रेटिंग ये आप अभी जैसे मैंने आपको बताया कि रेटिंग कैसे करना चाहते हो तो रेटिंग कर सकते हो, तो यहाँ भी आप रेटिंग कर सकते हो। जो भी इमेज को रेट देना चाहते हो इस इमेज को आप रेटिंग कर पाओगे। यहाँ आप देख पाओगे इस पर स्टार आ गया। अब फायदा ये होगा कि इमेज डिलीट भी नहीं होगी, क्योंकि ये डिलीट हमने रेटिंग कर रखा है दोस्तों, इमेज को रेट किया हुआ। वो डिलीट वाला ऑप्शन अंदर जाकर बताना पड़ेगा, तो अभी इसको स्किप करते हैं। यानी रेटिंग आप समझ गए दोस्तों कि कैसे क्या करना है, अगर देना हो तो यहाँ प्लेबैक मेनू के अंदर ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों आज हमने देखा प्लेबैक मेनू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपके फोटोग्राफर दोस्त के साथ शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप और किस तरीके से वीडियो देखना चाहते हो दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।